कोरोना 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 हम लोगों की लाइफ से भगोना। कैमरा चालू है। उत्तरी क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक। मैं हूं अमित गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोरोना ये एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो आ तो गया है पर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पर जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। रूल ऑफ यूनिवर्स, प्रकृति का नियम। कोरोना काल में बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई, बहुत से लोगों की जान भी चली गई। इसका हम सबको बहुत दुख है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई और हो रही हैं। इसी के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो से चिपके रहो और लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, जब हम लोगों को पता पड़ा कि कोरोना हमारे देश में घुस चुका है और फैल भी रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी हमको इसके बारे में नॉलेज दी और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन जब ये फिर भी काबू नहीं हुआ तो पहले जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन और उसके बाद सत्यानाश, मतलब संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। इस संपूर्ण लॉकडाउन ने हमारी लाइफ को फास्ट ट्रेन से एकदम स्लो ट्रेन में बदल दिया। संपूर्ण लॉकडाउन ने एक चीज का एहसास बहुत अच्छे से कराया, वो है खुद के इस पृथ्वी पर होने का। वरना लॉकडाउन के पहले तो वही बिजी लाइफ, भागम भाग, धक्का मुक्की, मतलब हम हैं भी इस पृथ्वी पर, ये होने का एहसास लगभग खत्म ही हो गया था। कोरोना काल में कुछ भारी वर्ड्स भी सीखने को मिले, जिससे इंग्लिश के लेवल में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। जैसे क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन, आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन, कम्युनिटी स्प्रेड, पेंडेमिक। कुछ नई चीजें भी जुड़ी, जैसे वर्क फ्रॉम होम, कॉन कॉल, जूम कॉल। सबसे खतरनाक, मतलब ये जिसने बनाया है ना, मैंने एक बार मिल जाना है ना, इसको तहस नहस करके मैं छोड़ूंगा। मतलब इतना टॉर्चर है, कोई कैसे बना सकता है यार। बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है वीडियो के सामने कि हाँ समझ में आ रहा है। अभी तक मैं सिर्फ दो वायरसेस को ही जानता था, एक एंटीवायरस और दूसरा थ्री इडियट्स के प्रोफेसर वायरस। इन दोनों से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर ये तीसरा वायरस, कोरोना वायरस, इसका निकनेम भी है कोविड-19। इसने लाइफ में इतनी मुश्किलिटी पैदा कर दी है यार कि मैं क्या बताऊं। मेरी ना गवर्नमेंट से एक शिकायत है कि जब कोरोना बहुत ज्यादा था तब आपने लॉकडाउन किया, ठीक है, लेकिन जब कोरोना कम हुआ तो फिर आपको लॉकअप करना चाहिए था। आपने क्या किया? अनलॉक। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरी बुद्धि लॉकडाउन में खराब हो गई या फिर ये बिक गई है गवर्नमेंट। खैर छोड़िए। लॉकडाउन में एक सबसे अच्छी चीज हुई, वो है मनी सेविंग। फिर चाहे वाइफ का बर्थडे हो या फिर बच्चे का, पति पत्नी की सालगिरह हो या फिर घर में आया हुआ नन्हा मेहमान। उल्लुल्लुल्लुल्लुल्लुल्लु। संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से कोई बड़ा सेलिब्रेशन तो कर नहीं सकते थे, इसलिए पति के चेहरे पर खर्चा ना करने की हल्की सी मुस्कान इस लॉकडाउन में बनी रही। और मनी मन दो लड्डू भी फूटे होंगे। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में इस लॉकडाउन में थोड़ी बहुत कम टेंशन रही होगी, खास तौर से बॉयफ्रेंड के लिए, क्योंकि कोई मिलना जुलना नहीं, नो चॉकलेट्स, नो गिफ्ट्स, मतलब टोटल सेविंग। लेकिन एक प्रॉब्लम बॉयफ्रेंड को सबसे ज्यादा रही होगी, दूरी सही जाए ना। सही पकड़े हैं। खैर, बिजली विभाग ने 3 महीने का बिल एक साथ भेजकर
सेविंग्स पे थोड़ा बहुत तो असर डाल ही दियो है। लॉकडाउन में कुछ ज्यादा करने के लिए तो था नहीं, तो हस्बैंड और वाइफ टाइम पास करने के लिए आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। वाइफ, देखिए मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी, लेकिन आपने ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं किया। हाँ। हस्बैंड, देखिए कोरोना काल है, पॉजिटिव चीजों से दूर ही रहें तो अच्छा है। हाँ, बी नेगेटिव। इसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों लोग 14-14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाते हैं। पति हॉल में, पत्नी बेडरूम में। और अगर ये लोग 14 दिन के अंदर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो वापस से नया झगड़ा और फिर वापस से 14-14 दिन के लिए क्वारंटीन। ये एकदम कोरोना की तरह ही काम करता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। घर के कामों को लेकर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का मुंह ऐसे देखते थे जैसे मोदी जी खुद किसी तीसरे को भेजने वाले हैं इन्हें यह बताने के लिए कि अपना काम स्वयं करें। कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, रिश्तेदारों को कॉल करके उन्हें अपने घर बुलाने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि मालूम है सब कुछ बंद है। हेलो मौसी, कितने दिन हो गए, आ जाओ जरा घूम जाओ इधर। मौसी भी 1.5 साड़ी निकली। बेटा एक काम करो, प्राइवेट जेट भिजवा दो, आ जाएंगे। इन स्कूल वालों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ऑनलाइन क्लासेस, मतलब पूरी क्लास खत्म होने के बाद बच्चा, अरे कहना क्या चाहते हो? बड़े बड़े शहरों में आसपास कौन रहता है ये कोई जानता नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन में सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हद तो तब हो गई जब ये दिखने लगा कि एक पंखे पर डस्ट जमने में 20 दिन 2 घंटे 22 मिनट 44 सेकंड और 5 नैनो सेकंड का समय लगता है यार। कतई जहर हो रखा है भाई। कहीं आना जाना तो था नहीं, तो पर्सनैलिटी एकदम बदल गई। मतलब कभी अंदर के कपड़े पहने तो बाहर के नहीं, और कभी बाहर के कपड़े पहने तो अंदर के नहीं। टोन बाहर आ गई, सब जगह के बाल बड़े बड़े हो गए, मतलब सिर के, पैर के, हाथ के, और ये दाढ़ी के बड़े बड़े बाल। हफ्ते में अगर 2 बार नहा लिया तो साला ऐसा फील होता था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं यार। अगर मैं बोलूं घर लॉकडाउन में बिग बॉस का घर बन गया था तो जरा भी गलत नहीं होगा। फैमिली मेंबर्स में घर के काम बढ़ जाना, लड़ाई झगड़े और मोदी द्वारा दिए जाने वाले वीकेंड पे टास्क, ताली थाली ताली थाली जो भी है बजाओ, दिए जलाओ, और हम सब पूरे 4 महीने एक ही बंदे को एलिमिनेट करने में लगे हुए थे, घर से भी और अपने इस देश से भी। वो था कोरोना। घर के झगड़े में कुछ लोग गुस्से में आकर कभी कभी ये कह देते हैं कि यार मैं कैद होके घर में नहीं रह सकता, पर बेटा कोरोना ने बता दिया है इंसान चाहे तो घर में कैद होकर और घर के काम कर कर भी जीवित रह सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। दोस्तों, कोरोना एक इंसान से बहुत ज्यादा खफा है, वो है रिया चक्रवर्ती। क्योंकि एक टाइम था जब कोरोना ऑल द टाइम न्यूज चैनल्स पे रहता था तो वो खुश था, लेकिन उसकी जगह ले ली है रिया चक्रवर्ती ने। अब क्या बताएं, इस लड़की ने कांड ही कुछ ऐसा किया है। दोस्तों, कोरोना काल में कुछ और भी अच्छी चीजें हुई, जैसे टिकटॉक बैन हो गया। कहां लेके जा रहा था ये जनरेशन को। दूसरा, बॉयकॉट चाइना मुहिम चली। तीसरा, बॉलीवुड एक्सपोज हुआ और आज भी हो रहा है। चौथा, मुझे अपनी फेवरेट जो रामायण है वो मुझे वापस देखने को मिली। 5वां, हमें उन पुरानी चीजों को देखने का, अपनी पुरानी यादों में जाने का, अपने पुराने दोस्तों और रिलेटिव से जुड़ने का मौका मिला। मैं उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और उनके सपोर्टिंग स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा,
कि उन्होंने फ्रंट लाइन पे आके कोरोना से जंग लड़ी और इस देश की निस्वार्थ सेवा की। और हाँ दोस्तों, कोरोना अभी तक गया नहीं है। जब भी हम लोग बाहर जाएं तो मास्क पहनना ना भूलें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मतलब 2 गज की दूरी बनाए रखें और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग अभी तक इस वीडियो से चिपके हैं उनको मैं थैंक यू बोलता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको छूने से कोरोना जरा भी नहीं होता है, तो उसे टच कर दीजिए ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और हाँ, ध्यान रखें, लाइफ में कुछ बने या नहीं बने, पर इंसान बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।